नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक स्पेस पे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एक्चुअली मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा था क्योंकि जो भी हम स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स नहीं बन रहे थे, मतलब बन भी रहे थे तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होने की ज़्यादा चांसेस थे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑल टाइम हाई स्टॉक्स जो कि हम नवंबर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये लिस्ट मैंने बना दी है, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिखा देता हूँ मैं आपको, और भी हो सकते हैं। वैसे मैंने आ, यही अभी निकाले हैं। एक और मैंने ट्रेडिंग व्यूज जैसे डायरेक्ट स्कैन हो जाते हैं वो वाली वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे भी आप चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। स्कैनर है एक ट्रेडिंग व्यू का, तो ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स हम उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये देखो, ये वैसे मैंने बाय हैंड ही चेक करे हैं, तो मे बी एक आधा इसमें कोई मिस हो तो उससे स्कैन हो जाते हैं। देखो इसका हाई था ये, यहाँ पे अभी ब्रेक हुआ तो इस कैंडल के हाई के अबव। और पिछले कुछ दिनों में मैंने जैसे ये भी ऑब्जर्व करा है कि कई बार क्या होता है, हल्का सा ऊपर जाता है यहाँ पे स्टॉक, फिर नीचे आ जाता है। तो इस फेक एंट्री को रोकने के लिए हमने एक बफर रखा है जो कि 1% है। मतलब अभी जैसे 900 है, 900 प्राइस है, तो हाई इसका कितना हुआ 928, तो 9 रुपये ऐड कर दो। तो इस हिसाब से बफर 9 या 10 रुपये, 1 रुपये का बफर मैंने रखा हुआ है कि जो मेरा रूल है, अगर मैं एंट्री लूँगा तो इसी प्राइस पे लूँगा, उससे पहले नहीं लूँगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो एस एल है, एस एल क्या होता है हमारा वीकली 30 MA, 30 MA। तो हम इसमें 30 कर देते हैं यहाँ पे। तो 30 MA हमारा यहाँ पे 833 है, तो वही यहाँ पे हमने मेंशन करा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से रिस्क कितना हुआ 104 पर शेयर। और उसके बाद स्वैन एनर्जी, स्वैन एनर्जी इसमें भी ये देखो, ये था हमारे पास। अगर हम ये देखें तो क्लोजिंग इसके ऊपर इस कैंडल की हुई है, मतलब ये अक्टूबर मंथ की, तो इसके हाई के अबव एंट्री कंसीडर की जा सकती है। तो 400 रुपया नियरली, और 404 के आसपास एंट्री होगी। ठीक है, और रिस्क वही जो एस एल है, ये है हमारा 267, तो वही यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ। तो इस हिसाब से आप ये सारे चेक करना। एक ये एन टी पी सी भी अच्छा है, एन टी पी सी वैसे अभी थोड़ा जैसे बियरिश मूड रहा था, मतलब इस मंथ में ओवरऑल मार्केट का, तो इसीलिए ज़्यादा स्टॉक्स है नहीं। मंथली में ये देखो, ये था इसका हाई, ये ब्रेक हुआ था पिछले मंथ, बट अक्टूबर में एंट्री नहीं मिली। मतलब सितंबर में हमें कंफर्मेशन कैंडल मिल गई थी, उसके बाद अक्टूबर में हमें एंट्री नहीं मिली है। तो इसके हाई के 1% ऊपर, इसका हाई कितना है 251.5, तो मतलब 2.5 रुपये ऊपर, 253 के आसपास। ठीक है, और 205 का एस एल, और रिस्क रहेगा इस हिसाब से। तो ये वाले स्टॉक्स हैं, कितने 11 स्टॉक हैं ये जो मैंने निकाले हैं, और ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और एक वो ऑल टाइम हाई का जो स्कैनर है ट्रेडिंग व्यू में, वो उसमें क्या होता है एक्चुअली, जो वो वाली लिस्ट जो आती है स्कैनर के हिसाब से, उसमें जो स्टॉक पहले से ऑल टाइम हाई में चल रहे हैं उनकी लिस्ट भी आ जाती है। वो थोड़ा सा मिक्स अप हो जाता है जो पहले से चल रहे हैं उसमें भी। बट ये वही स्टॉक्स हैं जो मेरे को मिले हैं इस मंथ के लिए, जो अभी रिसेंट ही ऑल टाइम हाई में पहुंचे हैं। ठीक है, या एक तो हो सकते जो पिछले महीने के मैंने उठाए हों, जैसे ग्रासी में, इसमें भी इस मंथ एंट्री नहीं मिली थी, तो इसको भी अभी हम नेक्स्ट मंथ के लिए कंसीडर कर सकते हैं, नवंबर के लिए। तो ये थे सारे स्टॉक्स। और ओवरऑल मार्केट सिनेरियो अभी ट्रेंड क्लियर नहीं है कौन सी साइड जाएगा। आज फिर से जैसे रेड रहा था, तो अगर हम निफ्टी को देख लें
तो है तो वैसे अभी ये मंथली में तो अप ट्रेंड ही है। ये पहले वाले मैंने लिखे हैं। तो है तो वैसे जैसे ये 3-4 हफ्तों से डाउन रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए हमें बियरिश मूड देखने को मिला है। तो इस केस में हमारी जो ऑल टाइम ये सॉरी 44 और ABC स्ट्रेटजी है, ये वर्क नहीं करती है एज ए सिनेरियो में। तो इसलिए हमें इनको ट्रेड करने से बचना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट ज़्यादा होंगे। जब ये राइजिंग होगा इस टाइप के केसेस में, यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे ये वाले केसेस में, ये वाले केस में। और अब जैसे यहाँ पे अगेन राइजिंग था, तो इस फेज में भी हम ट्रेड कर सकते थे। वैसे तो मैंने आपको करके भी दिखाया था ट्रेड, 1 मंथ का 5-7% का गेन बना था पिछले शायद सितंबर में। तो जब ओवरऑल राइजिंग हो माहौल तो करना चाहिए, बट अभी जैसे मूविंग एवरेज भी डाउन है। अगर हम डेली पे 44 यूज़ करते होते हैं, 44 चेक कर लेते हैं, भी साइडवेज है, काइंड ऑफ डाउन ही दिख रही है अभी। तो इसलिए हमें इस सिनेरियो में 44 और ABC स्ट्रेटजी को ट्रेड करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो स्विंग ट्रेड है, स्ट्रेटजी है, और स्विंग में अभी निफ्टी सही से नहीं वर्क कर रहा है, तो एसएल ज़्यादा होंगे। इसके अलावा कुछ और आप ट्राई कर सकते हो अलग स्ट्रेटजीज, जैसे कुछ इंट्राडे की, या कुछ अगर आपके पास कैपिटल है तो फ्यूचर्स में क्योंकि बाइंग सेलिंग जो दोनों हो जाती हैं, तो आपको ट्राई करना मतलब कर सकते हैं अगर आपको किसी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस है तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जब ओवरऑल सही रहेगा या कुछ कोई इम्पोर्टेंट अपडेट होगा तभी मिलेगा आपको। अदरवाइज ऐसे डेली जो पहले मैं अपलोड कर रहा था वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें लॉसेस होने के ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए मैं पर्सनली अवॉइड कर रहा हूँ ट्रेडिंग को। ये